अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपसे मुखातिब डॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा जो लेक्चर है ये कंप्यूटर के जो शॉर्ट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं, उनके बारे में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का लेक्चर है। तो होपफुली यू विल एंजॉय इट, लेकिन मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ समझाने वाली हैं, कुछ करने वाली होती हैं, तो कुछ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मिस हो जाती हैं। ठीक है, वो जब तक आप खुद ना करेंगे आपको क्लियर नहीं होंगी। सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, फिर भी वो आपको क्लियर नहीं होंगी। और इनमें से कोई 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे इस शॉर्ट कीज में से। अच्छा, चलते हैं जी। ऑल्ट एफ। अच्छा, ये कंप्यूटर में ना कुछ कीज़ होती हैं। में पहले तो मेन कीज़ हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद न्यूमेरिक कीज़ हैं, कुछ सिंबल्स हैं। अच्छा, सिंबल्स के बाद कुछ फंक्शन कीज़ हैं जिसको एफ, वो सबसे टॉप पे लिखा होता है, F1 F2 से F12 तक। तो ये वाली फंक्शन कीज़ होती हैं। अच्छा, फंक्शन कीज़ के अलावा नीचे ALT लिखा होता है कहीं, और कहीं लिखा होता है कंट्रोल CTRL। तो वो जो CTRL, CTRL स्टैंड फॉर कंट्रोल, ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट। तो एक होता है SHIFT शिफ्ट। तो इसमें जो आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के नीचे अक्सर जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें डबल डबल नीचे एक एक और वर्ड लिखा हुआ है, लेटर, ऊपर एक और वर्ड या सिंबल दिया होता है। तो शिफ्ट दबा के आप जो ऊपर वाला सिंबल है वो टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली आप प्रेस करेंगे तो जो नीचे वाले जो लेटर्स दिए हुए हैं या वो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं वो वाले टाइप हो जाएंगे। और ऑल्ट दबा के आप अल्टरनेट, इसमें जो आर्ट में अक्सर कलर ब्लू कलर दिया होता है आर्ट में, तो ब्लू कलर दबा के आपको जो ब्लू कलर के जो फंक्शंस हैं ना वो आ जाएंगे। और कहीं कहीं इन्होंने एक येलो या रेड भी दिया होता है आल्ट को। और जो उसमें जो कीज उस कलर पे काम कर रही होती हैं, उस आल्ट को दबाने से काम कर रही होती हैं, वो उसी कलर में उन्होंने मेंशन की होती हैं। मेंशन ये होता है, तरीका ये, मकसद ये होता है कि जो आप ये कलर दबाएंगे तो यही कलर टाइप हो जाएगा, ये वाला जो की है, लेटर है या ये डिजिट है, ये टाइप होगा। तो इसमें डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस भी यूज होते हैं और वो बड़ा मज़े के कॉम्बिनेशन है। आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप में ऐसा इसमें ये होता है कि अगर आप टैब शैब यूज़ कर रहे हैं तो उनमें जो कैलकुलेटर का जो है कैलकुलेशन का जो पोर्शन होता है वो मिस होता है, वो नहीं होता। किसी किसी लैपटॉप में भी कैलकुलेशन पोर्शन मिस होता है, वो नहीं डालते हो। जस्ट ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स देते हैं, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है डिजिट्स देते हैं, 1 2 3 4 से 0 तक, वही यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन किसी का बड़ा लैपटॉप है तो उसमें एक पोर्शन सेपरेट उन्होंने दिया होता है अल्फ़ाबेट्स का और एरो कीज़ का। स्पेस है इसमें, एंटर की है, एंटर में। अच्छा, एंटर की बाज़ात किसी जगह पे एक साइड पे एंटर की होती है, एक साइड पे इंसर्ट की होती है। दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन कॉम्बिनेशन में दोनों का फंक्शन चेंज हो जाता है। क्लियर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? यस सर। अच्छा जी। आज की पहले की हम चले तो ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ का मतलब होता है किसी भी मेन्यू में रहते हुए, करंट प्रोग्राम में रहते हुए आप फाइल मेन्यू खोलना, ताकि उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है आप यूज़ करने के लिए ऑल्ट एफ यूज़ कर लेते। किसी भी प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें चल रहा है, जनरल है। ये जो पहला बेसिक शॉर्ट कीज है, ये कंप्यूटर की जनरल काम करती हैं, हर जगह पे काम कर जाती है। इवन के जो नोट पैड होता है, नोट पैड पे भी काम कर लेती हैं ये चीज़ें। अच्छा, ऑल्ट ई। ऑल्ट ई का मतलब होता है किसी पे प्रोग्राम में एडिट का ऑप्शन जाके आप अगर एडिट करना चाहते हैं कोई चीज़ जो आपने डाटा सर एफ एंटर। की नहीं समझ आई। ऑल्ट एफ। किसी भी प्रोग्राम में, प्रोग्राम मतलब MS ऑफिस भी है, प्रोग्राम मतलब टाइपिंग के लिए उर्दू वो भी है और एनपेज वाला भी है। उसके लिए आप PDF में भी कर रहे होते हैं, वो में भी टाइपिंग शेपिंग हो जाती है। कहीं और आप टाइप कर रहे होते हैं, क्या कह लें कि जैसे अक्सर लोगों ने लैपटॉप में अपना व्हाट्सएप ऑन किया होता है या लैपटॉप से ईमेल कर रहे होते हैं, आउटलुक पे कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शन तमाम फंक्शन में फाइल मेन्यू ओपन करने के काम आता है। अल्टरनेट प्लस एफ। एफ का मतलब फाइल आप खोलेंगे
तो फाइल मेन्यू में कि जी कॉपी है, पेस्ट है, इसको एडिट है, प्रिंट है, वो जो उसके फंक्शंस हैं ये उसको बताता है। जी, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? जी सर। जी ठीक हो गया। Alt प्लस ई, ई फॉर इको। ये किसी भी प्रोग्राम में Alt प्लस ई दबाएंगे तो ये एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा कि जो आपने टेक्स्ट एंटर किया हुआ है या जो आप काम कर रहे हैं वहां पर उसको जो एडिट करना चाहेंगे तो वो आ जाएगा। F1, फंक्शन वन, वो जो ब्लू कलर में आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे सेकंड बटन होता है, होप अक्सर ये जो है एस्केप, पहले एस्केप होता है ESC एस्केप, उसके साथ राइट तरफ के एक में जो होता है पहला बटन होता है F1। F1 का मतलब होता है फंक्शन वन। फंक्शन वन हमेशा ग्लोबली यूनिवर्सल हेल्प होती है। आप F1 दबाएंगे तो उसका जो हेल्प का मेन्यू है, उसकी जो ट्यूटोरियल होता है, आप समझते हैं फर्दर अब सादा जुबान में ट्यूटोरियल उसमें खुल जाएगा कि आप कुछ जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप उससे पता कर लें, उस पर टाइप कर लें, पूछ लें, तो वो उससे रिलेटेड आपको उसका जवाब दे देगा। अदरवाइज आपको लिंक दे देगा कि जी आप फलां लिंक पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की दबा के आप ए दबाएंगे तो ये ऑल जितना जो भी टेक्स्ट आपने कहीं भी टाइप किया हुआ है, चाहे व्हाट्सएप मैसेज पे टेक्स्ट किया हुआ है, चाहे वो ईमेल को करते हुए टेक्स्ट किया हुआ है, चाहे वर्ड की कोई फाइल है, चाहे कोई और फाइल है, चाहे आपने वो जो क्या कहते हैं राइट पैड, जो राइटिंग पैड जो होता है, नोट पैड, नोट पैड में कुछ चीज़ अपने लिए कोई नोट किया हुआ है, वो तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो आपने टाइप किया है वो उसको सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। उसको आपने कट करना है, पेस्ट करना है, रीसाइज करना है, इधर से उधर करना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स भी जनरल की है, बेसिक शॉर्ट की है। अ, ये कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंट्रोल एक्स, कोई भी आप हाईलाइट करेंगे उस टेक्स्ट को, उसको हाईलाइट मतलब उसको कट करने के बाद उसको आप कंट्रोल एक्स करेंगे तो वहां से वो कट हो जाएगा। शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट, अच्छा, ये कट जो सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड पोर्शन होता है, कोई भी आपने हाईलाइटेड पोर्शन है उसको कट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और परमानेंट डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी मतलब होती है कॉपी करना। कोई भी सिलेक्टेड आपने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, उसको आप कॉपी करना चाहते वहां से उठा के कहीं और भी पेस्ट करना चाहते कि वहां भी रहे और कहीं और भी पेस्ट हो जाए। जो कट है, कट में जहां से आपने उठा लिया वहां नहीं रहता, नई जगह पे जहां पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। लेकिन कॉपी में ये ऑप्शन होता है कि जहां से आपने उठाया वहां भी मौजूद रहेगा, उसको हटा के आपने कहीं और पेस्ट करना है, कहीं और लगाना है, कहीं और इंसर्ट करना है तो वहां भी चला जाएगा। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल एक्स करेंगे तो भी कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे तो भी कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए यूज होता है। होम, होम का बटन अक्सर लैपटॉप पे दिया होता है या उसका सिस्टम उसका जो होता है ना कीबोर्ड पे दिया होता है। होम का मतलब है कि आप किसी भी वो जो जा रहे हैं उसमें आप करंट जो लाइन है उस पे आप आ जाएंगे, मौजूदा उसके लेफ्ट साइड पे आप आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो होम का बटन होता है इसके ऊपर होम लिखा हुआ होता है क्या? होम लिखा ना भी हो, देखिए डिफरेंट जगह पे ये चीज़ें प्रिंट हो रही होती है, टाइप बन रही होती हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, तो हर बंदे का अपना मिजाज होता है, कोई लिख देते हैं, कोई अदरवाइज एक जो ग्लोबल सिंबल्स होते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। अगर लिखाई चेंज भी हो जाए तो ग्लोबल सिंबल आपको होम का एक वो पुराना हट टाइप का एक घर बना, घर का निशान पाएगा, उसको होम कहते हैं। ठीक है। होम का मतलब श्योर ये, सर। होम का मतलब ये भी है कि आप जिस लाइन पे कोई टाइप कर रहे हैं उसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, ये भी है। ठीक है। और एंड, एंड का बटन जो होता है, एंड के बटन का मतलब ये है कि आप जिस लाइन पे काम कर रहे हैं उसके आप एंड पे पहुंच जाएंगे, आखिर पे। ठीक है। ये शॉर्ट कीज हैं। ये आपके होम का बटन मोस्टली आपका जो एफ फंक्शन वाली जो है ना सबसे टॉप पे होती है, जो कि आपके वॉल्यूम कंट्रोल वाले उस जो चंद बटनों के नीचे आती है, जो कीबोर्ड की सबसे टॉप लाइन होती है, उसमें ये होम, प्रिंट स्क्रीन, एंड, पेज अप, पेज डाउन वगैरह वगैरह, डेल और ये एस्केप वगैरह लगे लगे होते हैं उस पे। ये चूंकि डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डिफरेंट होती है स्पेस,
तो स्पेस के लिहाज से वो जो कीबोर्ड बनाने वाले हैं वो जनरल एक जो यूनिवर्सल चीज़ है उसको कायम रखते हुए थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेते हैं ऊपर नीचे करके। तो ज़्यादा तब्दीली नहीं करते, ये ग्लोबली एक ही इनका पैटर्न चल रहा है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स का बाकी चीज़ों का मेन मेन चीज़ों का वो एक पैटर्न है। अच्छा जी। एंड एंड हम्म। जैसे सर, जी प्लीज। कुछ लैपटॉप में नम पैड होता है, कुछ में यस नहीं नाम होता। वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो स्पेस पे है ना, अगर लैपटॉप में इतनी स्पेस ही नहीं है तो वो नंबर पैड कहाँ से देंगे। वो नंबर पैड जो है ना, वो बड़ा लैपटॉप है तो उसमें अक्सर दिया होता है। लोग इसीलिए बड़े लैपटॉप को प्रेफर करते हैं कि यार उसमें जरा आप तसल्ली से आप अपना खुल के काम कर सकती हैं। ठीक है। और जो जो छोटे लैपटॉप होते हैं उसमें थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं होती। बाज़ को आता है कि आपने ये नंबर यहाँ से यूज़ करना है, वो नंबर वहाँ से यूज़ कर रहे होते हैं। तो किसी किसी का हाथ बैठा होता है ना काम करने के लिए अपने हाथ पे, तो उसको एक सहूलत होती है। तो मैं खुद कहूँ कि मुझे तो कीबोर्ड से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें पूरा फुल फंक्शन आपके पास होते हैं। ये मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, टैब का जो होता है ना वो जो कीपैड है, तो कीपैड वो थोड़ा सा छोटा होता है, कंजस्टेड होता है। इस तरह छोटे लैपटॉप का भी कीपैड थोड़ा कंजस्टेड होता है। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऊपर नीचे करके ना दी होती हैं। तो कीबोर्ड में ये तमाम चीज़ें खुल के तसल्ली से उन्होंने वो किया होता है, वो आप सब फुल अपने फुल फॉर्म में काम कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस एंड डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आखिर पे जाने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप डॉक्यूमेंट पर उस पे फ्रंट पेज पे खड़े हैं तो आखिरी पेज पे, आखिरी पेज के भी आखिरी लाइन से आखिरी पे जाने के लिए कंट्रोल एंड इस्तेमाल हो जाएगा। शिफ्ट होम। अच्छा, हाईलाइट जो करंट पोजीशन से है ना, उससे आप जो लाइन की बिगिनिंग पे आ जाएंगे, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, एंड पे हैं, सेंटर में हैं, तो जैसे आप शिफ्ट होम दबाएंगे तो लाइन की सिंपल होम भी यही काम करेगा, शिफ्ट होम भी यही काम करेगा, सिंपल एंड भी यही काम करता है, और शिफ्ट एंड भी यही काम करता है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ दबाने से कि जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा सा वन वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं, कंट्रोल जी दबाने से चीज़ें को थोड़ा सा वन वर्ड राइट की तरफ मूव कर जाती हैं। एक एक जो डिजिट आप करना होता है वो कर्सर आपका वो राइट और लेफ्ट चला जाता है। ठीक हो सर गया ये जी। दोबारा बताइएगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल जी। कंट्रोल जी, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, एक वर्ड जो था आपका जो कर्सर होता है ना, वो जहाँ पे आपका लिंक कर रहा है तो उसको आप दबाते हैं तो एक वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है एट अ टाइम। ठीक है। और लेफ्ट की तरफ। हाँ जी, लेफ्ट की तरफ, कंट्रोल एफ। और एफ में क्या करता है, राइट की तरफ? हाँ जी, में राइट की तरफ आया था जी। अच्छा, जी में राइट की तरफ, सही सही। ठीक हो गया अच्छा, जी। यानी ये वो एरो कीज वाला सीन है, मतलब जो एरो कीज में होता यस यस, ये असल में कॉम्बिनेशन बना बना के रखे होते हैं। अच्छा, बाज जो आपके है ना वो कीपैड के पैड्स हैं जिसे जिसमें छोटे कीपैड्स हैं, उनमें कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे होते। हाँ, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में तमाम फंक्शन खुल के काम करते हैं। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जो विंडो की शॉर्टकट की जो है, आर्ट प्लस टैब है। अच्छा, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, आर्ट प्लस टैब, कि अपने आपने 3 से 4 एप्लीकेशन खोल के रखी हुई हैं, कभी आप उससे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, कभी उससे आप रेफरेंस कर रहे हो, एक पीडीएफ की फाइल खोली हुई है, एक कोई तस्वीरें ऐड करनी है वो क्लिप आर्ट्स की फाइल खोली हुई है, एक आपने इंटरनेट जो इंटरनेट ब्राउजर खोला हुआ है, एक आपने वर्ड की फाइल खोली हुई है, कुछ आपने कोई और फाइल खोल के रखी हुई है, 4 5 फाइल या जो टैब खोली हुई है, तो एप्लीकेशन या टैब या जो भी है, तो उसमें आप उनके दरमियान कंट्रोल टैब दबाने से तो आप के पास वो सारी छोटी स्क्रीन में ऊपर सेंटर में आ जाएंगी, और आप उस पर राइट लेफ्ट जाके तो या उसी को दबा के टैब को, कि आप उसमें इधर या इधर जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने कौन सी पे काम करना है, बजाय इसके कि आप जो कर्सर माउस उठाएं, माउस उठा के और फिर दोबारा हाईलाइट करें, वहां से चीज एक चीज को बंद करें दूसरी को ओपन करें। ये शॉर्ट है। अच्छा, आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अच्छा, स्विच बैकवर्ड बिटवीन वन एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये शिफ्ट आर्ट प्लस टैब है, आर्ट प्लस शिफ्ट टैब है। आर्ट प्लस टैब में वो जो आप जितनी भी एप्स अपनी या जो टैब्स खुली हुई हैं, उनमें राइट की तरफ वो जाता जाएगा, हाईलाइट होता जाएगा कि आपने किसको क्लिक करना है, जिसको क्लिक करना होगा उसको क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। अच्छा, एंटर दबाएंगे। अच्छा, जो आल्ट शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वो जितनी ऐप्स खुली हुई हैं वो शो हो जाएंगी, और उनमें जो हाईलाइटेड है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट को हाईलाइट करेगा, फिर उससे लेफ्ट को, फिर उससे लेफ्ट को, फिर उससे लेफ्ट को, जो आपने सेलेक्ट करनी एंटर करेंगे वो ओपन हो जाएगी। जी, क्लियर हो गया। यस कंट्रोल सर।
कंट्रोल ऑल्ट डिलीट डेल, कंट्रोल ऑल्ट डेल, डेल का मतलब होता है डिलीट। अच्छा, रीबूट करने के लिए या अक्सर आप जो मेन जो कंप्यूटर्स हैं उनमें विंडोज का एक टास्क मैनेजर आपका एक होता है। टास्क मैनेजर समझती है क्या क्या होता है? नो सर। हाँ जी, कोई और? तो ये मैं विंडोज की वो जो ऑपरेशन सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट, ये उनके लिए आई गेस होता है। समवट। अच्छा, होता यूं है कि जो आप काम कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे कंप्यूटर भी अपना एक उसका एक कंट्रोलर बना रखा होता है। उस कंप्यूटर भी अपना काम कर रहा होता है। जो जितनी आपने ऐप्स या टैब खोल ली होती है ना, उन टैब तमाम की तमाम चीज़ों को एक अपने सिस्टम में रन कर रहा होता है। आप तो काम कर ही रहे हैं, वो भी काम कर रहा होता है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं एक चीज़ को बंद करना चाह रहा हूँ और वो कंप्यूटर की रैम कम है या कोई उसकी एप्लीकेशन बहुत हैवी है या आपने कोई बहुत ज़्यादा की ज़्यादा कमांड्स दे दी हैं, तो कभी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो उसको फिर वो जो उस टैब को, उस एप्लीकेशन को, उस पेज को वो बंद नहीं कर रहा होता। आप राइट जो टॉप कॉर्नर पे रेड बटन है बार बार दबाते हैं, लेकिन वो सॉरी, वो बंद नहीं कर रहा होता उसको, वो आपकी कमांड पे काम नहीं कर रहा होता। तो उसको फिर एस्योर में आप टास्क मैनेजर में जाते हैं, या तो आप लेफ्ट जो लोअर कॉर्नर है वहां पर जो मेन्यू का बटन है वहां पर जाके टास्क मैनेजर टाइप करेंगे, तो वो टास्क मैनेजर वहां से आपको मिल जाएगा। या आप ये शॉर्टकट दबा देंगे तो ये आपकी एक पॉपअप विंडो में एक डायलॉग बॉक्स में अपीयर हो जाएगा। उसमें ऊपर नीचे जाएंगे तो वो तमाम चीज़ें वहां पे रन हो रही होती हैं। वो इनका एडमिनिस्ट्रेटर मोड होता है कि आपका मैनेजर मोड पे आप चल रहे होते हैं। वो मैनेजर मोड पे जाके आप उसको वहां से डिलीट कर देंगे तो वो बंद हो जाएगी, या उसको क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी। ये होता है टास्क मैनेजर। जी। रीबूट करने के लिए भी ये सवाल होता है कि आप चीज़ों को बाज का रीबूट का मतलब होता है कि इसकी टर्मिनोलॉजी यूं हुई थी कि किसी भी चीज़ को बूट की टो से आप उठाते हैं ना, तो वो जैसे फुटबॉल को आप उठाते हैं तो वो ऊपर उठता है। इस तरह रीबूट करना भी यही चीज़ होती है कंप्यूटर में, यही चीज़ होती है कि उसको दोबारा बूट की टो से उठाते हैं तो वो ऊपर जंप मारता है। तो ये बूट भी यही होता है कि बाज़ जगह आप सिस्टम को रीस्टार्ट करने को भी रीबूट कहते हैं। बाज़ औक़ात आपका जो कोई फंक्शन होता है काम नहीं कर रहा होता, उसको उठाना होता है कि हाँ, जैसे गाड़ी का जोर लगवाते हैं एक्सीलेटर दे के कि जी ठीक है ये एक्सीलेटर दो और गाड़ी दोबारा सिस्टम इंजन अपना एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह कंप्यूटर के इंजन को भी चलाने के लिए उसको रीबूट यूज करते हैं, मतलब उसको बूस्ट करना, उसको उठाना। अच्छा, कंट्रोल प्लस एस्केप ब्रिंग अप स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू लाने के लिए, कोई भी स्टार्ट मेन्यू लगाने के लिए कंट्रोल एस्केप दबाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू ये आपको मेरे शो हो रहा है आपको आपके उस पे? हेलो? यस सर। जी, ये मैंने अभी शो हो रहा है। यस सर, आपकी सर स्क्रीन क्या? शो हो रही है। ये देख लें, कंट्रोल एस्केप से एक जो स्टार्टअप मेन्यू है वो शो नो हो गया। सर। नहीं आ रहा? अच्छा, आपने नो। अपने कर लीजिएगा, इसमें हो जाएगा इसमें। ठीक है, कंट्रोल एस्केप से आपका जो स्टार्टअप मेन्यू है वो आ जाएगा। आप बजाय इसके कि वो माउस उठाएं, माउस को फिर लोकेट करें, वहां से क्लिक करें, सिंपल कंट्रोल एस्केप ओके, राइट मेन्यू और वहीं पे आप टाइप कर लें। और ये शॉर्ट कीज का मकसद ये होता है कि आप माउस पे कम से कम डिपेंड करें। ठीक है, वहीं बैठे बैठे कि आप जो है ना आपका टाइम बचे। टाइम टाइम ये नहीं है कि आपको इनकी बहुत जाके दूर जाके काम कर, लेकिन वो जब काम करने वाला ना कंफर्ट का लेवल ये वो चाह रहे होते हैं कि आपका हाथ भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव ना करे और आप वहीं पे सहूलत से काम करते जाए। बाजू का इंसान काम करते इतना थक जाता है कि वो बार बार वहां पे हाथ को मूव करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए फिर शॉर्ट कीज उन्होंने डिवाइड की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है F2। किसी भी जो आइकन खुला होता है, F2 आइकन, आइकन को रीनेम करने के लिए या कोई प्रोग्राम आपको उसको रीनेम करने के लिए F2 यूज हो जाता है। F3 होता है ये फाइंड करने के लिए किसी चीज़ को भी कि जी इसमें आप सर्च करने के लिए डेस्कटॉप में कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी, कहाँ कहाँ पड़ी, F3 दबाएं और उसमें टाइप करने के मुझे ये फलां फलां चीज़ चाहिए, वो आपको वो चीज़ ढूंढ देता है आपके सिस्टम में जो पड़ा होता है। F4। अच्छा जी, ड्राइव सिलेक्शन को विद व्हेन ब्राउजिंग, कि जो जो ब्राउजिंग आप कर रहे होते हैं
तो उसकी ड्राइव आपको सिलेक्ट करनी होती है कि जी किस ड्राइव में मैंने ये काम करना है, कि ये किस ड्राइव में सेव करना होता है या ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। F5, F5 भी एक जनरल इसका ऑप्शन है। आप मोस्टली देखते हैं कि लोग जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके बाद F5 का बटन कुछ 4-5 दफ़ा ज़रूर दफा दबाते हैं। ये रिफ्रेश करता है, जितना आपका सिस्टम बड़ा होता है उसको रिफ्रेश करता है। F5 जनरल, सिंपल F5 दबाएंगे, वो बार बार स्क्रीन स्क्रीन को वो झटके ले लेके, मतलब वो जो क्या कहते हैं, झपक झपक के वो उसको रिफ्रेश कर रहा होता है, आपका सिस्टम में जो है सेट कर लेता है। Alt+F4, करंट जो ओपन प्रोग्राम होता है उसको क्लोज करने के लिए, कोई भी आपने विंडो खोली हुई है, कोई टैब खोली हुई है, कोई कोई चीज़ खोली हुई है, Alt+F4 दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है जी जी क्लोज, Ctrl+4 को। ठीक है। Ctrl+F4, जो विंडो आपने की है, कोई प्रोग्राम है विंडो का चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए Ctrl+F4। ठीक है। और विंडो का मतलब ये नहीं है कि जो विंडो आपकी ऑपरेट विंडो 10, विंडो 9, ये नहीं। इसका विंडो का मतलब कोई भी आपका जो डेस्कटॉप जो बॉक्स आगे खुला हुआ है जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई टैब की बात कर, दोनों एक ही काम करते हैं। ओपन प्रोग्राम उसको बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस की, कंट्रोल के साथ आप प्लस की दबाएंगे तो जो विथ और एडजस्ट जो कॉलम है उसकी चौड़ाई के और लंबाई के किसी भी विंडो एक्सप्लोरर के, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे इन कॉलम्स। अपना वो सेटअप पे अपनी आपके पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। Alt+Enter। ठीक है जी। किसी भी अच्छा जी, सिलेक्टेड आइटम या प्रोग्राम की आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ओपन करने के लिए Alt+F। अच्छा, प्रॉपर्टीज भी वही चीज होती है जो फाइल मेन्यू होता है, और आपके जो उसमें ऑप्शंस होते हैं, क्या इसमें आपने क्या करना है, कट पेस्ट करना है, क्या इसका साइज चेक करना है, या इसकी रीलोकेट करना है, या इसकी रीअरेंज करना है, या इसकी आइकन चेंज करने हैं कि ये लिस्ट में शो हो जाए, या ये एक क्या कहते हैं टाइटल्स में शो हो जाए, या एक पूरे बॉक्सेस में शो हो जाए, छोटे बॉक्स बड़े बॉक्स, वो मुख्तलिफ किस्म की उसकी प्रॉपर्टीज, जिसको फाइल मेन्यू वो प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेज एक ही वर्ड काम कर रही होती है। Shift+F10। अच्छा, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड जो आइटम होते हैं उन पे राइट क्लिक का ऑप्शन देता है। राइट क्लिक का भी आपका यही काम होता है कि जब आप राइट क्लिक दे पाते हैं माउस में, तो आप ऑप्शंस और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसकी। उन फंक्शंस और ऑप्शंस को दबाने के लिए आप राइट क्लिक दबाते हैं, ये राइट क्लिक का ऑप्शन आपको दे रहा है किसी भी जो आपका विंडो शिंडो खोली हुई है, जो प्रोग्राम है सिलेक्टेड आइटम में, उसमें कोई चीज़ सेलेक्ट की और उसका राइट क्लिक दबाते हैं कि जी मैंने इसको कॉपी करना है, मैंने इसको कट करना है, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, या मैं इसको हाईलाइट करना है, या मैंने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसका साइज चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, उस काम के लिए आपको Shift+F10 आ जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट भी वही जो काम कर रहा था पहले भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को परमानेंटली कम प्रोग्राम या फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूट अप, कि आप बूट अप के लिए कंप्यूटर लगाया हुआ है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं और आप दरमियान शिफ्ट को लॉन्ग प्रेस करके रख लेते हैं, तो ये कहता है किसी भी जो फाइल है उसको बाईपास कर जाता है कि जी ये छोड़ो, ये काम करना था उसने, उसको छोड़ता है आगे चलता है, वो सिस्टम को बाईपास कर जाता है। बाज़ का देखते हैं ना आप, जैसे वो करता है आप रिस्टार्ट करते हैं तो वो कहता है प्रेस एनी की टू इसकी प्रोग्राम में जाने के लिए, उसका जो होता है डॉस प्रोग्राम में जाने के लिए प्रेस एनी की, तो वो उसको आप दबाते हैं तो एक ब्लैक कलर का एक पूरी विंडो शो आती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स आती हैं, आप कमांड्स लिखते हैं और आप बायो शायो चेक कर सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर किस तरह काम कर रहा है, उसका उसका जो मास्टर मैनेजमेंट जो मोड होता है उसमें चला जाता है वो। तो उसको किसी भी चीज़ को बूट बूट करने के, उसको बाईपास करने के लिए आप बूट के दौरान अगर शिफ्ट की को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये बाईपास कर देता है सिस्टम फाइल को। नेक्स्ट है जी हमारा होल्डिंग शिफ्ट ड्यूरिंग बूटअप। बूटअप में अगर ये दो काम कर रहा है कि पहले तो बाईपास कर रहा होता है, दूसरा कर रहा है कि ऑडियो की आप सीडी को डाल रहे होते हैं तो सीडी प्लेयर को जो प्ले करने से ये उसको रोक भी देता है कि जी अगर आप सीडी डाली है और शिफ्ट को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं आप, तो जो उसको ऑडियो प्ले होता है प्ले करने से रोक देता है। अच्छा जी, सेशन हम एक इसको मैं बंद करूंगा तो, क्योंकि वो बता रहा है।
तो 5 मिनट के बाद दोबारा लॉग इन होती है। ओके। ओके ठीक है सर। सर।